नमस्कार एंड वेलकम टू कोमल नाहटा ऑफिशियल। आज हम बात करेंगे गुलाबो सिताबो जो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर प्रीमियर होने वाली है। क्या ये बात सही है इंडस्ट्री के लिए या गलत है? लेकिन सबसे पहले आपको याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल कोमल नाहटा ऑफिशियल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आप सब जानते हैं शुजित सरकार, रोनी लाहिरी और शील कुमार, ये तीन प्रोड्यूसर्स, गुलाबो सिताबो के प्रोड्यूसर्स, उन्होंने निर्णय लिया है कि वो सिनेमा घरों में अपनी फिल्म ना रिलीज करते हुए डायरेक्टली ओटीटी प्लेटफॉर्म पर उसे प्रीमियर करेंगे और Amazon प्राइम पर ये प्रीमियर की जाएगी। नेचुरली जैसे ये अनाउंसमेंट हुआ, यूं मानो इंडस्ट्री में, फिल्म ट्रेड में तहलका मच गया। और सबसे खराब ये बात लगी सिनेमा वालों को, एग्जिबिटर्स को, यानी जो मल्टीप्लेक्स ओनर्स है, जो मल्टीप्लेक्स चेन्स चलाते हैं, जो सिंगल स्क्रीन सिनेमा ओनर्स हैं, उनको बहुत दुख हुआ, बहुत दर्द हुआ, क्योंकि उनका ये सोचना है कि गुलाबो सिताबो के प्रोड्यूसर्स ने जो किया है, सिनेमास को बाईपास करके ओटीटी प्लेटफॉर्म पर प्रीमियर करने का निर्णय लिया है, वो बिल्कुल गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑफ कोर्स प्रोडक्शन सेक्टर जो है फिल्म ट्रेड का, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जो प्रोड्यूसर्स ने किया है सही किया है और डिस्ट्रीब्यूटर्स डिवाइडेड है। कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स कहते हैं सही किया है, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स का सोचना है कि गलत निर्णय है। बट बाय एंड लार्ज जो एग्जीबिशन कम्युनिटी है, उनका ये कहना है, उनका ओपिनियन ये है कि शुजित सरकार की ये अमिताभ बच्चन और आयुष्मान खुराना स्टारर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर प्रीमियर नहीं होनी चाहिए थी। उनका ये सोचना है कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स को रुक जाना चाहिए था, कुछ और समय तक वेट करना चाहिए था, क्योंकि नॉर्मलसी तो रिटर्न होगी, लॉकडाउन जब लिफ्ट होगा सिनेमा घर भी खुलेंगे एंड पब्लिक भी आएगी। लेकिन जो प्रोड्यूसर्स है, इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स, उन्होंने ये सोचा कि कुछ पता नहीं लॉकडाउन कब लिफ्ट होगा। पूरे इंडिया के लॉकडाउन की हम बात कर रहे हैं, ना सिर्फ इंडिया की बल्कि वर्ल्ड वाइड जो लॉकडाउन है वो कब लिफ्ट होगा, कुछ पता नहीं। एंड लॉकडाउन लिफ्ट भी हो जाए, सिनेमास खुल भी जाए, तो लोग भारी संख्या में कब आना शुरू होंगे, इसका कोई आंसर नहीं है, कोई फाइनैलिटी नहीं है। और इसलिए उन्होंने सोचा कि हमारे इन्वेस्टमेंट पर जो इंटरेस्ट चढ़ा जा रहा है, दोस्तों आपको मैं बता दूं, 99% ऑफ द प्रोड्यूसर्स फिल्में अपने घर के पैसे से नहीं बनाते हैं, ऑब्वियसली, क्योंकि 20, 30, 40, 50 करोड़, 100 करोड़, 120 करोड़, 200 करोड़ में फिल्में बनती है। तो डेफिनेटली ये प्रोड्यूसर्स पैसे बोरो करके फिल्में बनाते हैं। एंड बोरो करना मतलब आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। अगर आपकी फिल्म कंप्लीट है और आप रिलीज नहीं कर पाते हैं, तो वो पैसे आप लौटाएंगे कैसे? एंड अगर नहीं लौटाते हैं, जब तक नहीं लौटाते हैं, आपको इंटरेस्ट भरना पड़ता है। यानी गुलाबो सिताबो के प्रोड्यूसर्स को इंटरेस्ट भरना पड़ता। अगर ये फिल्म जुलाई में भी रिलीज नहीं होती तो जुलाई तक का इंटरेस्ट, अगस्त तक नहीं होती तो अगस्त तक का इंटरेस्ट, सितंबर में रिलीज होती तो सितंबर तक का इंटरेस्ट। एंड किसी को नहीं पता सितंबर में होगी, अगस्त में होगी, अक्टूबर में होगी, नवंबर में होगी, दिसंबर में होगी, कुछ नहीं पता। तो उस फिल्म के प्रोड्यूसर्स यानी गुलाबो सिताबो के प्रोड्यूसर्स ने सोचा कि क्या इतना इंटरेस्ट ये फिल्म बेयर कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। और वो इस नतीजे पर पहुंचे कि इंटरेस्ट कॉस्ट जो हमारा है इतना बढ़ जाएगा कि हम रेड में आ जाएंगे, यानी हम लॉस कर बैठेंगे। और इसलिए उन्होंने बहुत ही डिफिकल्ट डिसीजन लिया, डिफिकल्ट निर्णय लिया कि हम सिनेमा घर को भूल जाते हैं और डायरेक्टली ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हमारी फिल्म को प्रीमियर करते हैं। यकीन मानिए ये बहुत आसान निर्णय नहीं था, क्योंकि सबसे पहले हर प्रोड्यूसर एक फिल्म बनाता है सिनेमा घर के लिए। उसके बाद ऑफ कोर्स फिल्म सैटेलाइट चैनल्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी आती है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी आती है, लेकिन सबसे अव्वल नंबर है सिनेमा घरों का। मगर ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है, और क्योंकि इतनी अनसर्टेनिटी है इस बात को लेकर कि सिनेमा घर कब खुलेंगे एंड पब्लिक कब आना शुरू होगी उन सिनेमा घरों में, इसलिए गुलाबो सिताबो के प्रोड्यूसर्स को डेफिनेटली ये तय करना पड़ा कि हम ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हमारी फिल्म को प्रीमियर करेंगे। अगर एग्जिबिटर्स इस बात से नाराज है तो समझने वाली बात है, कोई भी समझ सकता है कि एग्जिबिटर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, प्रोड्यूसर्स, यूं मानो तीन स्तंभ है इंडस्ट्री के, तीन पार्टनर्स हैं। एक का गुजारा दूसरे दो के बिना नहीं है।
प्रोड्यूसर्स फिल्म बनाएंगे तो ही एग्जिबिटर्स अपने सिनेमा घर चला सकते हैं। एंड सिनेमा घर है इसीलिए फिल्में बनती हैं, क्योंकि नहीं तो फिल्में कहां चलेगी। ये तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है जहां पर सिनेमाज बंद है, बट बाकी सिनेमाज बंद नहीं होते हैं। और इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन का सामना करने के लिए प्रोड्यूसर्स ऑफ गुलाबो सिताबो, या यूं कहिए शकुंतला देवी के प्रोड्यूसर्स ने भी ये ऐलान किया कि हमारी फिल्म भी डायरेक्ट ओटीटी प्लेटफॉर्म पर प्रीमियर होगी। तो ये तो बात समझ में आती है कि एग्जिबिटर्स नाराज हैं, गुस्सा है। यहां तक कि आइनॉक्स ने अपने प्रेस स्टेटमेंट में ये कहा है कि जिस प्रोड्यूसर ने अपनी फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर प्रीमियर करने का निर्णय लिया है, हमें भी पता है कि हम उन्हें कैसे सबक सिखा सकते हैं। ऑब्वियसली उनका ये सोचना है, जैसे कि बाकी मल्टीप्लेक्स चेन ओनर्स का सोचना होगा, कि जब इस प्रोड्यूसर की अगली फिल्म आएगी, हम भी उन्हें ये कहेंगे कि हमें आपकी फिल्म नहीं चलानी है। फिर देखते हैं वो कहां जाता है। एक्चुअली इतना हार्श डिसीजन लेना गलत लगता है। दोस्तों, बहुत ठंडे दिमाग से सोचिए। पूरी इंडस्ट्री डूब रही है, पूरी दुनिया ही डूब रही है बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन। अगर फिल्म इंडस्ट्री में 100 लोग डूब रहे हैं और 4 लोगों को एक तरीका मिल जाता है कि मैं पार हो जाऊं, हम पार हो जाएं, तो क्या आप कहेंगे नहीं उन 4 को पार नहीं होना चाहिए, या आप ये सोचेंगे कि कम से कम 4 तो पार हो? हमारा ऐसा सोचना है कि जो 4 पार हो सकते हैं, उन्हें पार होना चाहिए। इसके कई कारण हैं। एक तो जरूरी नहीं है कि आप मर रहे हैं तो मैं भी मरूं, या मैं मर रहा हूं तो आपको भी मरना चाहिए मेरे साथ। अगर आपके पास तरीका है बचने का, बाय ऑल मीन्स आपको वो तरीका इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा रीजन ये है कि वो जो 4 पार हो जाएंगे, वही आगे चल के हाथ देकर जो डूब रहे हैं उन्हें भी पार करवाएंगे। तो एग्जिबिटर्स या मल्टीप्लेक्स चेन ओनर्स जो ये सोचते हैं कि ये प्रोड्यूसर गलत कर रहे हैं, गलत नहीं कर रहे हैं, वो सही कर रहे हैं। उन्हें भी बहुत दुख हो रहा है सिनेमास को बाईपास करके ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आना, लेकिन मरता क्या ना करता। एंड ये पूरे इंडस्ट्री के हित में है कि कुछ तो पैसा इंडस्ट्री में आए। अब गुलाबो सिताबो जैसी फिल्में अगर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर नहीं प्रीमियर होती है, तो वो पैसा ब्लॉक्ड है। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने से एटलीस्ट वो पैसा वापस प्रोड्यूसर के पास आएगा, क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म जिसने इस फिल्म के डिजिटल राइट्स खरीदे थे, 8 वीक्स आफ्टर थिएट्रिकल रिलीज करने वाले थे वो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज। अब थिएट्रिकल रिलीज नहीं है, 12 जून को डायरेक्टली ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आएगी। जाहिर सी बात है, उन्होंने अगर उस समय एक्स प्राइस दी थी फॉर रिलीज आफ्टर 8 वीक्स ऑफ थिएट्रिकल रिलीज, अब एक्स प्लस 50%, एक्स प्लस 60%, एक्स प्लस 70%, एक्स प्लस 80%, जो भी है, जो भी तय हुआ है दोनों के बीच में, वो मिला। और इसलिए जो आमदनी सिनेमा घर से होने वाली थी गुलाबो सिताबो के प्रोड्यूसर्स की, वो कहीं ना कहीं कुछ हिस्सा उसका ओटीटी प्लेटफॉर्म से ज्यादा आएगा, एडिशनली आएगा। और इसलिए दो बातें, एक तो जो पैसा सिनेमा घर से आने वाला था, क्योंकि सिनेमाज बंद है, अब एटलीस्ट पार्टली वो पैसा ओटीटी प्लेटफॉर्म देगा। दूसरा, जो पैसा ब्लॉक था वो छुट्टा पड़ गया। तीसरा, जो इंटरेस्ट बढ़ रहा था, हर महीने इंटरेस्ट चढ़ रहा था, वो भी खत्म हो गया। आपको यहां बता दें, हमारे हिसाब से गुलाबो सिताबो की शूटिंग अगस्त 2019 में खत्म हो गई थी। अब गुलाबो सिताबो कोई सूर्यवंशी नहीं है, कोई 83 नहीं है, इतने बड़े बजट की फिल्म नहीं है कि वो ये बर्दाश्त कर सके कि 6 महीने 8 महीने नहीं रिलीज हो। वो एक लिमिटेड बजट की, मीडियम बजट की फिल्म है, और इसलिए उसका टर्नओवर होना बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। एक और बात, ऐसा नहीं है कि शुजित सरकार, शील कुमार और रोनी लाहिरी जो गुलाबो सिताबो के प्रोड्यूसर्स हैं, वो ये ओटीटी प्लेटफॉर्म से पैसा जो मिलेगा वो घर लेके चले जाएंगे एंड अपने प्रोडक्शन हाउस को ताले लगा देंगे। नहीं, वो पैसा वापस अगली फिल्म प्रोड्यूस करने में लगने वाला है, और अगली फिल्म सिनेमा घर के लिए ही बन रही है। अगर सिनेमा वाले, चाहे वो आइनॉक्स वाले हो, पीवीआर वाले हो, कार्निवल वाले हो, सिनेपोलिस वाले हो, या सिंगल स्क्रीन सिनेमास हो, उनके ओनर्स अगर ये सोच ले कि जो भी हो रहा है मुश्किल घड़ी है, मुश्किल समय है, और इस मुश्किल समय को पार करने के लिए किया जा रहा है, तो मेरे ख्याल से हार्ट बर्न होने का मौका ही नहीं मिलेगा। एक एग्जाम्पल देता हूं। फर्ज कीजिए एक भूकंप आ जाता है
अब भूकंप से बचने के लिए आपको कहा गया है कि घर से निकल के कंपाउंड में आ जाइए। हर फैमिली ये सोचेगी कि जल्दी भागो और कंपाउंड में पहुंच जाओ। कोई भी फैमिली ये सोचेगी नहीं नहीं अपन घर में ही बैठे रहते हैं, सारी बिल्डिंग को देखते हैं, अगर सारे हमारे नेबर्स भी कंपाउंड में पहुंच गए तो हम जाते हैं, क्योंकि हमें नेबर्स की भी चिंता है। ऑफ कोर्स चिंता है, लेकिन ऐसे समय पर आप अपना और अपने फैमिली मेंबर्स का सबसे पहले सोचेंगे, और इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो अगर गुलाबो सिताबों के प्रोड्यूसर्स ने अपना सोचा है, कोई गलती नहीं की है। एक और एग्जांपल हम देते हैं। जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ था, तब मल्टीप्लेक्स ओनर्स, सिंगल स्क्रीन सिनेमा ओनर्स, ये सब एक फरियाद लेके गए थे गवर्नमेंट के पास कि आपको बहुत सारे कंसेशंस देने पड़ेंगे अगर एग्जीबिशन सेक्टर को ट्रैक पर आना है। आपको हमारा जीएसटी माफ करना होगा, आपको इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ जीरो करनी होगी या बहुत मिनिमम करनी होगी, आपको हमारे लैंडलॉर्ड्स को ये बोलना पड़ेगा कि रेंटल जो है वो रद्द कर दिया जाए इस लॉकडाउन पीरियड के लिए। यानी एग्जीबिशन चेन्स, मल्टीप्लेक्स चेन्स भी अपना फायदा, अपना इंटरेस्ट देख रहे थे ना। जाहिर सी बात है वो गवर्नमेंट से कुछ मांग रहे थे, लेकिन तब एग्जीबिशन ट्रेड ने, मल्टीप्लेक्स ओनर्स ने ये नहीं कहा कि अगर गवर्नमेंट हमें ये कंसेशंस देती है, हमें ये फायदे देती है, तो उसमें से हम थोड़ा हिस्सा प्रोड्यूसर्स को देंगे, क्योंकि प्रोड्यूसर्स भी सफर कर रहे हैं। उस समय मल्टीप्लेक्स ओनर्स, सिंगल स्क्रीन सिनेमाज वाले, एग्जीबिशन सेक्टर अपना इंटरेस्ट देख रहे थे। तो फिर अब जब एक प्रोड्यूसर अपने खुद का इंटरेस्ट देख रहा है, तो इसमें गलत बात क्या है? एंड अगर एग्जिबिटर्स, अगर सिनेमा वाले, मल्टीप्लेक्स वाले, सिंगल स्क्रीन सिनेमा वाले ये सोचते हैं कि ये कहीं ट्रेंड नहीं बन जाए, तो ये सोचना भी थोड़ा गलत है। ट्रेंड नहीं बन सकता है अनलेस नॉर्मलसी, यूं मानो, कभी रिटर्न ही नहीं होगी। और हम इतनी बुरी बात, इतनी गलत बात क्यों सोचे? आप ये नहीं सोच सकते कि सिनेमास कभी नहीं खुलेंगे। ऑफ कोर्स सिनेमास चलेंगे, सिनेमा घरों में पब्लिक की भीड़, भरपूर भीड़ देखने को मिलेगी, और तब प्रोड्यूसर्स वापस सिनेमा घर में ही फिल्म रिलीज करेंगे। ये तो एक इंटरवीनिंग पीरियड है, और इसलिए इस इंटरवीनिंग पीरियड में एग्जिबिटर्स को दिल छोटा नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट ये सोचना चाहिए कि हमारे दो चार भाई अगर पार हो जाते हैं, अगर तैर कर एक किनारे तक पहुंच जाते हैं, वो कभी ना कभी हमारी मदद जरूर करेंगे, एंड हमें डूबने से बचाएंगे, इस इंडस्ट्री को डूबने से बचाएंगे। तो हमारे हिसाब से ये जो भी हो रहा है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर फिल्में प्रीमियर होने वाली है, ये अनाउंसमेंट किया जा रहा है, चाहे वो गुलाबो सिताबो हो या शकुंतला देवी हो, या आने वाले दिनों में आप और भी फिल्मों का अनाउंसमेंट सुनेंगे। अभी तो अमेज़न ने अनाउंस किया है, आगे चल के नेटफ्लिक्स अनाउंस करेगी उसकी स्लेट ऑफ फिल्म्स, क्योंकि डील्स हो रहे हैं, हो चुके हैं। ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है, डेस्परेट सिचुएशन है, और आप तो जानते हैं डेस्परेट सिचुएशंस कॉल फॉर डेस्परेट मेजर्स। ये जो हो रहा है, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर फिल्में प्रीमियर हो रही है, ये डेस्परेट मेजर सोच के एग्जिबिटर्स को आगे बढ़ना चाहिए, दिल छोटा नहीं करना चाहिए। जो भी हो रहा है, भले ही एक सेक्टर के हित के लिए हो रहा है, लेकिन टोटैलिटी में देखें तो फिल्म इंडस्ट्री के हित में हो रहा है, और इसलिए पूरी फिल्म इंडस्ट्री एज वन यूनिट को खुश होना चाहिए। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो, जहां पर हमने गुलाबो सिताबो के प्रोड्यूसर ने क्या गलत किया या सही किया, इसके बारे में चर्चा की है, इसके बारे में बातें की है, कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जाकर अपने कमेंट्स जरूर पोस्ट कीजिएगा। और जाते जाते, जैसे मैं हमेशा इन दिनों कहता हूं, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे रेलेवेंट, एंड ऑफ कोर्स स्टे ट्यून्ड।